आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाअतिशयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। निरंतर करीब 15 दिन हो गए महावीर चरित्र को सुनते हुए। मैं लगातार भगवान वर्धमान स्वामी का चरित्र बोलता चला जा रहा हूं, बोलता चला भी जाऊंगा, क्योंकि मुझे बोलना है। पीछे का कारण है, जब कभी भी रास्तों पर निकलता हूं, निकल करके जब देखता हूं कि गीता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जब देखता हूं कि बाइबिल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जब देखता हूं कि कुरान की ख्याति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन महावीर को कोई नहीं जानता, अंदर थोड़ा सा दर्द पैदा होता है। हम जिंदगी भर सिर्फ अपने लिए लगे रहे, लेकिन जिन लोगों ने अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए पुरुषार्थ किया, छोटी छोटी बाइबल्स की पुस्तकें बनाई, घर तो घर जाकर के एक एक बाइबल पकड़ाई, घर घर जाकर के एक एक 2-2 रुपए में गीता पकड़ाई, घर में जाकर के ट्रांसलेशन किया, हिंदी किया, अंग्रेजी किया, बदले भाषाएं बदली, लेकिन लोगों तक गीता पहुंच गई, लोगों तक बाइबल पहुंच गई, लोगों तक कुरान पहुंच गया, लोगों तक दूसरे वेद पहुंच गए, लेकिन भगवान महावीर आज भी बंधुओं, वे आपके मंदिरों की लाइब्रेरियों में बंद हैं। ना हम पढ़ते हैं, ना किसी को घर के अंदर ही पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। जीवन के उद्देश्य बदले लोगों के, घर घर जाकर के लोगों ने, चाहे आप आरएसएस वालों को देखिएगा, एक झोला टांगा निकल गए, सुबह से लेकर शाम तक पत्नी क्या खाती है, बच्चे कैसे बड़े होते हैं, वो बात की बात है, लेकिन धर्म का झंडा छोटी उम्र में बच्चों ने उठाया, पूरी जिंदगी खपा दी, और आज गीता, कुरान, बाइबल ये सब विश्वविख्यात है। किसी भी दुनिया में कहीं भी किसी भी शहर में चले जाओ, इन सब लोगों को, इनके पात्रों को लोग जानते हैं, लेकिन वर्धमान स्वामी को जैन समाज का ही आधा व्यक्तित्व तो वो भी नहीं जानता। नाम सुना है, जैन इतिहास में 24वें तीर्थंकर है वर्तमान काल के, लेकिन उनकी शक्ति, उनके वैभव, उनके पराक्रम, उनकी साधना, उनने क्या सहा है और कैसे सहा है, करुणा क्या कमाल करती है, अहिंसा कैसा कमाल करती है, ये अगर सबने मिलकर के बीड़ा उठाया होता। एक ग्राहकी आता है, वो इस ग्राहकी के आते हुए साथ ही सामने से भगवान महावीर स्वामी क्या कुंडलपुर के बड़े बाबा का फोटो टांग लेने मात्र से तुम्हारी जैन धर्म की सिद्धि नहीं हो जाएगी। जब वो 2 रुपए की गीता बांटते थे, तो मैं कभी सोचता था कि कभी 2 रुपए के अहिंसा के सूत्र कभी जैन समाज से बटेंगे कि नहीं, लेकिन कभी नहीं बटा। घर घर जाकर के लोगों ने ऐसा उपक्रम किया, आज गीता, रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान ये सब विश्व प्रसिद्ध हो गए। भगवान महावीर देखना अपने मंदिरों में, उन अलमारियों में जाकर के देखना, आधी किताबों को दीमक खा गई होगी। कौन पढ़ा था भगवान महावीर स्वामी को, का जरूरत है पढ़वे की, लेकिन सोचिए जिन किताबों को दीमक खा गई, उस किताबों को अगर तुम्हारा दिमाग खा गया होता तो आज पूरे विश्व में अहिंसा का वातावरण बना होता।
ये हमास तक अगर भगवान महावीर की देशना पहुंच गई होती, इजराइल तक भगवान महावीर की देशना पहुंच गई होती, तो कहीं पर भी एक भी बम नहीं फूटता बंधुओं, एक भी स्त्री विधवा नहीं हुई होती, बच्चे मरे नहीं होते, बम विस्फोट नहीं हुआ होता। दुनिया में कितने संप्रदाय ऐसे हैं, भगवान की दया की करुणा की बात तो करते हैं, लेकिन हिंसा के ऊपर खड़े होकर के करते हैं। हम दया और करुणा की बात अहिंसा के ऊपर खड़े होकर के करते हैं। जब कभी भी इतना बहुत कुछ सोचता हूं, विचार करता हूं, चिंतन में लाता हूं, तो लगता है कि अपने जैसे अभी लाखों लोगों को खड़ा करना है कि जो भगवान महावीर स्वामी को, उनकी देशना को विश्वव्यापी कर सकें। विश्वव्यापी, जगह जगह तक, कोने कोने तक, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ। जैसे आज जैन फूड पूरी दुनिया में पहुंच गया, उसका भी मूल्य दिगंबर जैन समाज को कम है बंधुओं, श्वेतांबर जैन समाज को ज्यादा है। श्वेतांबर व्यक्ति बिजनेस क्लास का आदमी होकर के पूरी दुनिया में जब घूमता है, तो उनके गुरुओं ने ऐसी सीख दिखी लिखी है कि चौवे आहार करना है, गणंत नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, रात्रि भोजन नहीं करना है। विदेशों में जाने वाले भी संपन्न लोग अपने गुरु की बात विदेश तक लेके गए, होटलों तक अपने गुरु की बात लेके गए, और होटलों में बोला कि मेरे गुरु ने कहा है बिना प्याज बिना लहसुन का अगर मिलेगा तो खाएंगे। होटल वालों को भी सोचना पड़ा कि अगर जैन फूड सर्विस नहीं देंगे तो हमारी बिजनेस नहीं चलेगा। आखिर आपकी पूरी संस्कृति से निकल करके आज जैन फूड विश्वव्यापी हो गया, लेकिन जैन धर्म विश्वव्यापी नहीं हो पाया। जब हम ये बात करते हैं कि जैन फूड खाना है, तब जैन समाज के लोग ही बोलते हैं कि प्याज छोड़ के सब चलता है, सब अलग कर दो, लेकिन प्याज खाएंगे। लेकिन जिनको जैन फूड की परिभाषा पसंद है, पता है, वे चाहे आप ट्रेन में मिलिएगा या प्लेन में, किसी रेस्टोरेंट में मिलिएगा, चाहे 5 स्टार होटल में, अगर आपने कहा कि मुझे जैन फूड चाहिए है, तो बिना लहसुन, बिना प्याज, बिना आलू, बिना गड़हंत का शुद्ध सात्विक भोजन जब आपके सामने रखा जाता है, तब आप भी जैन फूड को देख करके जैन फूड की सही परिभाषा कई बार सीखते होंगे, समझते होंगे। जैन फूड को आपने विश्वव्यापी कर दिया, और आप में भी दिगंबर जैन समाज ने नहीं किया। मुझे बोलने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने इस जैन फूड को जैसे विश्वव्यापी कर दिया। एक और दायित्व उठाते कि भगवान महावीर की वह अहिंसा अगर हम सब मिलके विश्वव्यापी करते तो। और जब तक मेरे मन के अंदर ये भाव रहता है, बस एक ही बात दिमाग में गूंजती है कि जब लोगों को ये पता है कि जीसस को सूली पर लटकाया गया, हाथ में कीलें ठोकी गई, उनको परेशान किया गया, तो लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि एक साधु बनने के बाद जब वर्धमान स्वामी जंगलों में निवास करने के लिए बैठे, कहां निवास था उनका, वो कहां रहते थे, लोगों को पता तो होना चाहिए। दीक्षा लेने के बाद, जब दीक्षा काल के बाद 12 वर्ष का उनका साधना काल ऐसा जबरदस्त था, आचार्यों ने शब्द लिखे हैं, गिरी कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा, पाणी पात्र पुटाहारास्ते यान्ति परमाम गतिम। परम गति को प्राप्त होने के लिए, करने के लिए वे वर्धमान स्वामी कहाँ निवास करते थे? जिनकल्पी मुनि कहलाते हैं। जिनकल्पी वो कहलाते हैं जिनका वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है, जिनके पास, जिनका कभी भी अकाल मरण नहीं होता, जिनको उसी भव से मोक्ष जाना रहता है, उनकी साधना अपने चरम पर होती है। गिरि कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा, पर्वत के ऊपर चढ़ करके गर्मी में खड़े होकर के जो साधक साधना करने का सामर्थ्य रखता हो, किसी पानी के टूटे हुए स्थान में अंदर रह करके, उन कंदराओं में रह करके कोई धर्म ध्यान करता हो, किसी पुराने छोड़े हुए किले में जहां पर लोग कहते हैं भूत पिशाच रहते हैं, व्यंतर रहते हैं, कोई जाना पसंद नहीं करता है, वर्धमान स्वामी वहां पर जाकर के अपना ध्यान लगा करके अपने आत्मबल को परखते थे। वहां पर भी अहिंसा की प्रतिष्ठा करी है। दुनिया को पता है कि इन्होंने इतना सहा, इनके ऊपर इतने जुल्म हुए, इनको कोड़े मारे गए, इनने ऐसा किया। फिर उनने बाद ये भी कहा कि भगवान इनको माफ करना,
कि इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। मैं भी सोचता हूं कि आपको तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे तीर्थंकर ने क्या किया है। भगवान वर्धमान स्वामी ने जब जंगल में ध्यान लगा करके इन स्थानों पर रह करके अपनी ध्यान की उस प्रकर्षता को प्राप्त किया, जब जंगल में अहिंसा की प्रतिष्ठा करी, तब शेर और गाय, चमरी, मृग, हिरण सब एक दूसरे को चाटने लगे। सुन करके समझ करके कैसा अद्भुत लगता है। सोचो कभी कोई बियाबान जंगल हो जहां पर दूर दूर तक एक भी आदमी ना दिखता हो। उस बियाबान जंगल में ठंड के दिनों में एक पत्थर के ऊपर कोई साधु बैठा है और उस साधु को बारिश ठंडी के कारण ऊपर की ना धूप लग रही है ना कुछ लग रही है, लेकिन शेर चमरी गाय के पीछे के बाल को सुलझा रहा है, चाट रहा है गाय शेर को, शेर गाय को चाट रही है, एक दूसरे को प्रेम पैदा कर रही है। ये बात सोचता हूं तो मन के अंदर दूसरी बात आती है। जब भगवान वर्धमान स्वामी जंगल में अहिंसा की प्रतिष्ठा करके एक गाय और एक शेर के बीच में प्रेम पैदा कर सकते हैं, तो हमारे घरों में रहने वाले बड़े अपने घर के अंदर जिस दिन अहिंसा की प्रतिष्ठा करेंगे, क्योंकि जब बड़े अहिंसा की प्रतिष्ठा करते हैं तो फिर दूसरे रहने वाले लोगों को तो आपस में प्रेम व्यवहार से रहना ही पड़ता है। घर के अंदर मान लो भाई भतीजों में विवाद चलता हो, घर के अंदर लगता हो कि देवरानी और जिठानी के लड़के खूब लड़ते हैं, आपस में मारा कूटी करते हैं, उस वक्त जवाबदारी है कि तुम्हारे घर के अंदर का महावीर कौन है। जंगल का महावीर तो अलग बात हो गई, तुम्हारे घर के अंदर का महावीर कौन है। जो घर के अंदर का महावीर ये कहता हो कि मेरी साधना इतनी जबरदस्त है कि मेरे आभा मंडल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बैर विरोध के साथ नहीं रह सकता। तुम अपने पिता के मरने के बाद तुमने पगड़ी तो पहनी होगी पिता के नाम की, सिर्फ पिता के नाम की पगड़ी पहन ली, प्रॉपर्टी ले ली, पिता का दायित्व भी स्वीकार किया कि नहीं। मन के अंदर ये बात भी विचारना में लाए इस बात को कि नहीं कि मुझे अपने घर के लिए महावीर बनना है, मेरा घर के अंदर प्रभाव इतना जबरदस्त हो कि जब मैं घर में रहूं और मेरे घर के अंदर चाहे पड़ोसी आ जाए चाहे रिश्तेदार, ना कोई तेज आवाज में बोलेगा, ना कभी कोई झगड़ेगा, ना कभी किसी तरीके का विवाद होगा। ऐसा माहौल घर के अंदर के बड़े लोगों को स्वयं बनाना पड़ता है, और नहीं बना पाए तो फिर धृतराष्ट्र तो हम हैं ही। धृतराष्ट्र हैं तो घर के अंदर महाभारत तो लिखी जा सकती है, लेकिन एक महावीर बनकर के घर के अंदर जीना बड़ा अद्भुत होता है। भगवान वर्धमान स्वामी ने जाकर के जंगलों में जब अपने ध्यान साधना से अपने आप को और परिष्कृत किया, उनके प्रेम से प्रभावित होकर के शेर और गाय एक दूसरे के साथ मिल करके रहने लगे। ये देख करके देवताओं तक को उस अहिंसा की साधना पे आश्चर्य पैदा हो गया। वहां से उठ करके वर्धमान स्वामी विहार करते 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 कौशांबी नगरी पर पहुंचे। कौशांबी नगरी पर पहुंचने के बाद दूर दूर तक ये ख्याति पहुंच गई, प्रभु दीक्षित तो हो गए हैं लेकिन एक भी शब्द मुंह से बोलते नहीं हैं। मोक्ष मार्गम निरूपयन्ति अवाग वपुषः, शब्द तो एक भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ शरीर दिखता है उनका, उनकी झुकी हुई आंखें दिखती हैं और लोगों को मुक्ति का रास्ता दिख जाता है। हम तो यहां बोलते हैं, छदमस्त हैं, तब जाकर के आपको कुछ समझ में आता है। लेकिन आचार्यों ने वर्धमान स्वामी का वो वैभव दिखाया है कि जहां जाते थे 12 वर्ष के साधना काल में भगवान ने कभी मुंह से आ शब्द भी उच्चारित नहीं किया, कुछ बोले ही नहीं, किसी से कोई संवाद ही नहीं, लेकिन जहां जाते वहां के लोगों के मन के अंदर करुणा, दया, अहिंसा पैदा कर देते। जहां जाते वहीं के लोगों के मन के अंदर मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा पैदा कर देते। उनकी सोने की जैसी चमकती हुई काया को देख करके अच्छे अच्छे लोगों ने पाप करना छोड़ दिया। तुम्हारी काया को देख करके
घर के अंदर रहने वाले लोगों ने भी अगर हिंसा करना, झूठ बोलना, गुटखा बीड़ी सिगरेट पीना भी छोड़ दिया होता तो समझ जाते कि दो बात थोड़ा बहुत तो ब्लड रिलेशन तुम्हारा और उनका बना हुआ है। लेकिन हम पिता हैं, हमारे सामने ही हमारा लड़का और हम दोनों मिलकर के चूना तंबाकू खाते हैं, एक ही पैकेट से सिगरेट पी लेते हैं, एक ही गिलास से बियर बार में चले जाते हैं, सब कर लेते हैं, तब जाकर के कितना बीभत्स वो दृश्य घर के अंदर का दिखाई देता है। घर के अंदर लगता है कि देखो, एक भगवान महावीर स्वामी की साधना का प्रभाव लगा कि बिना कहे लोग धार्मिक हो गए, अहिंसक हो गए, बिना कहे लोगों ने मोक्ष मार्ग स्वीकार कर लिया। और हम घर के अंदर के होकर के घर के अंदर में महावीर का एक अंश भी दिखा ना पाए कि कम से कम हमारे घर के अंदर इतनी परिभाषा तो लिखी गई होती कि पिता के सामने कोई घर के अंदर गुटखा नहीं खाएगा, पान की पीक नहीं थूकेगा। अपने अपने घरों में देखिएगा, जब सीढ़ियां उतरते हैं तो कॉर्नर वाले कोने में उतरते उठते आपके घर के बच्चे, पुरुष वर्ग, महिलाएं जो भी होंगी, कैसे पुच्छ पुच्छ थूक थूक करके पूरी दीवालों को उनने लाल कर दिया। अरे मंदिर के सामने भी पान की दुकान है तो कम से कम तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारा इतना दबदबा हो कि कक्का के निकलवे को टाइम हो रहा हो, अबे पान खाए हैं तो कक्का का सोच है। ऐसा कभी इतनी कभी तेज पैदा किया क्या? नहीं। आओ कक्का पान खा लो। मंदिर से निकले, धोती दुपट्टा पहन करके पान वाले की दुकान में खड़े हो गए, वहीं पे धोती दुपट्टा पहन करके सिगरेट पी ली, वहीं पे राजश्री का गुटखा खा लिया। अब निकलोगे तुम वहां से तो कोई क्या सोचेगा? लोग सोचेंगे ना, भगवान महावीर के वंशज ऐसे हैं कि भगवान महावीर की साधना का चोला पहन करके सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं। पहले चोला तो बदल देते, लेकिन धोती दुपट्टा पहने पहले सबको पता है जैन जब धोती दुपट्टा पहनता है तो मंदिर जाता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है। एक यूनिफॉर्म की भी तो कीमत होती है कि नहीं? मंदिर का भी तो यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म की कीमत तुमने मंदिर के निकलते साथ ही बर्बाद कर दी। मंदिर से निकले नहीं कि किसी के भी ठेले में खड़े होकर के जब तुम आलू प्याज खाने लगे, लहसुन कांदा खाने लगे, समोसा खाने लगे, धोती दुपट्टा पहले बदलो। इस छोटे से तुम्हारे काम से बाहर के लोगों के बीच में बेइज्जत होता है जैन धर्म। लोग क्या सोचते होंगे, लोग क्या बोलते होंगे कि जे देखो बड़े बड़े महानगरों में होता है, फुर्सत नाम की चीज नहीं होती है, घर के अंदर महिला ने नाश्ता नहीं बनाया, अब क्या करें, 50 रुपए जेब में फंसा के ले चलो, पहले इसी कपड़े से पहन करके भगवान का अभिषेक शांति धारा करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। कल्लू की होटल मिल है, कल्लू की होटल में 1 प्लेट पोहा, उताई पे चाय, उताई पे 2 समोसा, बगल में पान की दुकान मिल है रम्मू की, तो रम्मू की दुकान से 1 गुटखा, 1 बीड़ी सिगरेट को बंडल बांधो, 50 खर्चा करे। अब उनको काम जाने, हम तो चले। प्रभावना तो कम हुई बंधुओं, जैन धर्म की अब प्रभावना ज्यादा हो गई। गलत बोलता हूं तो बताओ ना, मुझे संकेत दो मुझे कि हाँ महाराज जी गलत है, और अगर सही है तो फिर सीखो। घर से निकलो मंदिर के लिए तो बिना चप्पल के निकलो। जो लोग, बहुत सारे लोग हो गए 16 की चप्पल पहनते हैं। ये बड़े घर के लोगों ने जैन धर्म को और बर्बादी कर दी। पैसा क्या बढ़ गया, नौटंकी करने लगे मंदिर के अंदर आकर के लोग। कई समाजों में देखा कि 16 के कपड़े पहन करके, घर से 16 के कपड़े पहनते हैं, एक्शन का ग्लाइडर पहन करके निकलेंगे, मंदिर जा रहे बड़े बब्बा, ये बब्बा मंदिर जा रहे, इनसे बोली का है चप्पल के साथ 16। तो जवाब क्या देते हैं? जवाब देते हैं भैया रास्ता में गू पड़ो रहे, गोबर पड़ो रहे, कछू पे पांव पड़ जाएं, अशुद्ध हो जाएं, तो फिर कौन जवाबदार है? 16 खराब ना हो जाए। सुनने में बात सही लगती है, लेकिन आचार्य का कहते हैं, कभी सुना है? आचार्य कहते हैं घर से 16 के धोती दुपट्टे पहन के चलो, पैर अगर मेले में भी पड़ गया तो पैर की शुद्धि मंदिर के बाहर रखे हुए छनी पानी के धोने से हो जाती है। कीचड़ लग गया है, डस्ट लग गई है, कहीं कुछ पदार्थ में पैर लग गया है। एक तो आचार्यों की आज्ञा है कि 16 पहनने के बाद साधु को, व्यक्ति को साधु बन के निकलना चाहिए। जैसे साधु ईरप्पा समिति से अपने उपाश्रय से लेकर के आपके उपाश्रय तक आते हैं,
ठीक ऐसे ही जब घर से निकलो मंदिर के लिए 16 पहन करके, बिना चप्पल पहने ईर्यापत भक्ति से देखते हुए, कहीं कोई जीव न पड़ जाए, कहीं मैले में अभक्ष में मेरा पैर न पड़ जाए, बच के निकल जाऊं। फिर एक आर्गूमेंट्स करते हैं, अरे महाराज हमारी गली में नाली नर्दा रोज साफ होते रहे थे, वो सब गीलो गीलो पड़ो रहे थे, फिर जाकर के विशुद्धि खत्म हो जात। चप्पल पहनते साथ तुम्हारे शरीर की शुचिता तो वहीं खत्म हो गई। अब तुमने चप्पल पहन करके जो 16 पहना है और 16 पहन करके मंदिर में बेदी में चढ़े हो, तुमने भगवान की प्रभाव और शक्ति को और दूषित कर दिया। ऐसे मंदिरों में कलह चरम पर आसमान में होती है बंधु। बहुत कलह होती है इन मंदिरों में, जहां पर ये छोटी छोटी नौटंकी करने वाले सफेद दाढ़ी मूछ वाले लोग होते हैं। ये जवान बच्चे जो होते हैं ना आज के, इनको तो बहुत जल्दी समझा देते हैं। इनको एक बार समझाया, देखो ऐसा नहीं करते, हाँ गुरुदेव जैसा आप कहते हैं वैसा। लेकिन छोटी समाजों में जिनके पास पैसा बड़ा हुआ होता है, वे स्वयं में एक नया अभिनव महावीर बन जाते हैं। हम अपना मूलाचार लिखेंगे, हम अपना संविधान लिखेंगे, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक आप अभिषेक नहीं कर सकते, शांति धारा नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, वहां पर आप वेदी को छू नहीं सकते। लेकिन ऐसा गलत बात, भैया समय हो गया, मैं नहीं पहुंच पाया तो कोई बात नहीं, भक्त पहुंच गए थे, पुजारियों ने पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, शांति धारा कर लिया, सब कर लिया। अहिंसा की प्रतिष्ठा करिए, घर के अंदर बाहर भी माहौल बनाइए। माहौल बनाने के बाद लोगों को प्रभावित करिए इस बात के लिए कि हमारे महावीर ऐसे हैं। ये महावीर के नाम पर के जो लोग मंदिरों में बेदियों में गुंडागर्दी करते हैं, कब्जा करके रख लिया। सफेद पाषाण की जो प्रतिमा है, जो हमारे कक्का ने रखवाई थी, उनकी पहली शांति धारा 14 के दिन तो हम ही कर हैं। अगर कोई और ने कर दी सो पाप होगा। समझ रहे कि नहीं? हाँ महाराज, हाँ हमारे बब्बा की धराई हती सो हम ही आए कर है, अनंत 14 के दिन हम ही घास से ढारे हो। कोई दूसरा बोली लेकर के कर ले तो भैया गड़बड़ हो गई। भगवान तुम आए तो घर ले जाओ। भगवान को मंदिर की बेदी में क्यों रखा? बेदी हमारी हमारी गाते हो तो बेदी में तुम बैठ जाओ। भगवान को क्यों बैठाया? हमारे कक्का की बेदी आए, कक्का को बैठा देते। 24 तीर्थंकर बैठा दे और गाना गा रहे हमारे कक्का की बेदी। अरे भैया तुम्हारे कक्का की बेदी न गाओ, बोलो भगवान की बेदी है। हमारे पूर्वजों में से किसी का पुण्य जगा था, थोड़े बहुत पुरुषार्थ का धन दे करके हमने कृतार्थ कर लिया अपना परिवार, ऐसा बोलो सो ठीक। लेकिन हमारे कक्का की बेदी आए तो कक्का बैठा देते भैया, भगवान का बैठा दे तीर्थंकर। लेकिन भगवान को बैठा करके हमारे कक्का की बेदी 500 दे करके 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करबो तो जैन समाज के लोग बहुत अच्छे से जानत। हमने कछु बुरी कही सो माफ करियो भैया, लेकिन बात तो सच्ची सच्ची आए, ऐसे ही होत। लेकिन वर्धमान स्वामी ऐसे नहीं। वर्धमान स्वामी ने जंगल में अहिंसा की प्रतिष्ठा करी। गाय और शेर दोनों आसपास आकर के बैठ गए। बैठ करके वो सब एक दूसरे को चाटने लगे। ये दृश्य देवताओं ने देखा तो देखते रह गए। तो ये क्या करिश्मा है। धीरे धीरे उनकी अहिंसा की प्रभावना जब जन सामान्य में पहुंची कि इनके सामने कोई क्रोध नहीं करता है, कोई लोभ नहीं करता है, कोई किसी प्रकार की मायाचारी नहीं करता है, सब शांत हो जाते हैं। ये बात जैसे ही लोगों में पहुंची, लोग देखने के लिए उमड़े, वर्धमान ने वो जंगल ही छोड़ दिया। पहुंच गए कौशाम्बी। कौशाम्बी में पहुंचे तो कौशाम्बी का एक अपने आप में बिल्कुल अद्भुत दृश्य था। प्रियंकारिणी माता त्रिशला के 6 बहनें और थीं। मृगावती थी, चंदना थी, चेलना थी, ज्येष्ठा थी। ऐसी 7 बहनों का परिवार था। महाराज चेटक की 7 पुत्रियां थीं। उन 7 पुत्रियों में सबसे बड़ी तो प्रियंकारिणी, जो तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की मां बनी। और सैनिक चरित्र में आपने सुना होगा, जब अभय कुमार महाराज सैनिक के लिए चेलना को लेने जाते हैं तो चेलना की साथ ज्येष्ठा और चंदना, ये 2 और स्त्रियां भी महाराज सैनिक पर मोहित हो जाती हैं। वो सैनिक के प्रेम में पागल होकर के
चंदना भी बोलती है कि मैं सैनिक से विवाह करूंगी, चेलना भी कहती है मैं सैनिक से विवाह करूंगी, ज्येष्ठा भी कहती है कि मैं सैनिक से विवाह करूंगी। अभय कुमार तीनों को लेकर के वहां से निकलते हैं। जब गुफाओं के अंदर से घुसते हैं तब ज्येष्ठा और चंदना का दिल कांप जाता है, ये सोच करके कि पिताजी क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे। ये सोच करके ज्येष्ठा और चंदना लौट आती है। उस ज्येष्ठा और चंदना में वही चंदना, जितनी अप्रतिम सौंदर्यवान चेलना थी उतनी ही अप्रतिम सौंदर्यवान थी चंदना। वो चंदना महाराज चेटक की पुत्री, सिंधु देश के, सिंध देश आज कहां है? पाकिस्तान पे, पाकिस्तान में सिंध देश हो गया। अब डिफरेंस देखिएगा कि पाकिस्तान के सिंध देश में महाराज चेटक की पुत्री चंदना महाराज सैनिक के प्रेम में पागल होने के बाद एक कदम आगे बढ़ाया, लौट के आई। किसी को अंदाजा भी नहीं लगा कि चंदना ने कदम बढ़ाया और वापस लौट गई। लेकिन चंदना लौटी तो चंदना ने संकल्प कर लिया कि अब जीवन भर कभी विवाह नहीं करूंगी, शांत और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना जीवन जीऊंगी। तो महाराज चेटक के घर पे रहती थी चंदना, वही चंदना जिसको आप चंदन बाला के नाम से जानते हैं। वो चंदना महाराज चेटक के घर में रहती थी, उद्यान में घूम रही थी, बैठी थी, सखियों के साथ वार्तालाप कर रही थी। ऊपर से एक विद्याधर निकला। विद्याधर ने देखा कि चंदना इतनी सौंदर्यवान है, इसके सौंदर्य को ना पाया तो मेरी विद्याएं बेकार हैं। सो विद्याधर ने नीचे विमान को उतार करके जबरदस्ती चंदना का अपहरण कर लिया। चंदना का अपहरण हुआ। चंदना अपहृत होकर के जब विमान में चढ़ी तो उसके आंसू और उसकी पुकार सबने सुनी, लेकिन जिससे रक्षा की उम्मीद थी बस उसने नहीं सुनी। घर के अंदर भी जब चंदना कोई तुम्हारे घर की परेशान होती है तो तुम पुकार सुनकर के भी नहीं सुनते हो। इनकी तो आदत है चै चै करबे की। फिर जब कोई लॉस हो जाता है तब समझ में आता है अरे ये तो घटना घट गई। उनने बोला तो था कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन उनके दर्द को हमने मजाक पे लिया। आज जिंदगी के एक समीकरण जब खत्म हो गया तब हमें जाकर के हकीकत समझ में आई। लेकिन चंदना विमान में चढ़ी, बड़ी मजबूरी में उसको चढ़ाया, खींचा। उस विद्याधर ने अपहरण किया और लेकर के उस पाकिस्तान के सिंध देश से, सोचो वहां से लेकर के वो विद्याधर स्पीड पे निकला होगा, कितना तेज उसने अपना विमान चलाया होगा कि वो वहां से उठ करके ये अयोध्या, मुजफ्फरनगर, आप यूपी में चले जाइए, अयोध्या के पास कौसाम्बी एक गांव पड़ता है। वो कौसाम्बी जहां का नीरज हमारे पास हमेशा आता है, अयोध्या कौसाम्बी का, वो कौसाम्बी के पास के जंगलों में वहां पर ले जा करके विद्याधर की, वहां से स्त्री आ रही थी, स्त्री पीछे पड़ गई। स्त्री ने देखा कि मेरा विद्याधर किसी और स्त्री के साथ घूम रहा है, उसको लेके जा रहा है। स्त्री ने कह दिया विद्याधर की आज तेरी खैर नहीं, जो तूने दूसरी स्त्री पकड़ी है, मैं तुझे मजा चखाती हूं। अपनी स्त्री से भयभीत होकर के उस विद्याधर ने लघु परिणवी विद्या का सहारा लेकर के उस चंदना को कौसाम्बी के जंगल में उतार दिया। जैसे पत्ता होता है ना, जब पेड़ से टूटता है तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हिलते हिलते हिलते, कभी दृश्य देखा है पेड़ से टूटे हुए पत्थर का गिरने का, कभी ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। ऐसे ही उस पत्ते के ऊपर चंदना को बैठा करके लघु परिणवी विद्या दे करके नीचे उतारा तो भरे आसमान से चंदना घनघोर जंगल में आकर के गिर गई। कौसाम्बी के वन में जब चंदना नीचे आकर के खड़ी हुई, कैसे परीक्षाएं होती हैं सतियों की, देखो बंधुओं। राजा चेटक की पुत्री महाराज सैनिक से विवाह करने की भावना ली, फिर परिस्थितियां बदली तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अपने घर में उपवन में सखियों के साथ बैठी होगी, सोच रही होगी कि बस थोड़ी देर बाद भोजन करेंगे, सुख से रहेंगे, और दुख का गुबार आया तो विद्याधर ने अपहरण करके पाकिस्तान से उठा करके हिंदुस्तान के अयोध्या के पास ले जा करके लघु परिणवी विद्या से उतार दिया। अब चेटक वहां से यहां कैसे आए?
चेटक को कैसे पता कि हमारी बच्ची कहाँ गई, क्या हुआ। लेकिन ये पाप पुण्य अब सिर्फ चंदना का अपने मत थे। चंदना नीचे उतरी, नीचे उतर करके इधर उधर देखा तो भयंकर सिंहों की चिंगाड़ने की आवाज आ रही थी। उल्लू रात में हुआ हुआ की आवाज कर रहे थे, सियार बोल रहे थे। चेतना चंदना की कांप गई, भगवान मैं यहां कहां आ गई। और थोड़ी देर बाद ही रात्रि में शिकार के निमित्त से जैसे शेर निकलते हैं, ऐसे ही एक भील राज वहां पे आकर के चंदना के सामने खड़ा हुआ। चंदना ने बियाबान जंगल में वनों में जब उस भील को देखा, भील को देख करके चंदना कांपी। भील ने उस सुकुमारी का हाथ बिना किसी संकोच के पकड़ लिया। सोचो किसी काले कलर के दिखने वाले एक बहुत भीमकाय आदमी के हाथ में एक कोमल सी स्त्री का हाथ पकड़ में आ जाए। आभूषणों से लदी सजी चंदना थोड़ी देर पहले अपहृत हुई थी और उठ करके यहां पर आकर के भील ने जब हाथ पकड़ा, चंदना के मुख से सिर्फ एक चीज निकली, नमो अरिहंताणम। कहां फंस गई। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम। ये नमो अरिहंताणम की बड़ी ताकत है बंधु, लेकिन वो तुम्हारे घर का हो गया ना, तो 2 कौड़ी का कर लिया तुम लोगों ने। मैं जब भी नमो अरिहंताणम इस 7 शब्दों को सुनता हूं, समझता हूं, इसमें डूबता हूं, तो मुझे वो वन का ग्वाला याद आता है। रात भर महाराज, ठंडे महाराज जो बिल्कुल ठंड में बैठे थे, चारण रिद्धिधारी थे, और वो ग्वाला देखता है कि रात में पानी गिर रहा है, बर्फ गिर रही है, महाराज नग्न होकर के दिगंबर, मैं भिखारी, मुझसे बड़ा भिखारी ये साधु, इसके पास तो कपड़ा भी नहीं, जंगल में बैठा है और बैठे में कुछ नहीं है। तो ग्वाले ने चारों तरफ आग लगा दी कि थोड़ी गर्मी पड़ेगी तो साधु अच्छे रहेंगे। साधु भी रात भर उसकी उस बैयवत्ती को देखते रहे, मौन थे, कुछ बोले नहीं, आग भी नहीं खोले, बैठे बैठे थे। सुबह वो सोचता है कि ये गुरु महाराज बड़े खुश होंगे। वो गुरु महाराज खड़े हुए, उनके पास तो चारण रिद्धि थी, जरा सी बात में वो सामने बैठे हुए ग्वाले के सामने सामने वो जब आसमान में ऐसे उठ गए, तब वो ग्वाला सोचने लगा, अरे इनको तो मैं कुछ समझता था, ये तो कुछ निकले, मेरे देखते देखते आसमान में हो गए, बड़ी शक्तियां हैं। और साधु ने करुणा करी, उस ग्वाले से कहा कि जाते जाते एक महामंत्र देता हूं, जीवन में हमेशा काम आएगा। तो ये 7 अक्षर उस साधु ने उस ग्वाले को दे दिए। हमेशा याद रखना, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, हर्ष में, विषाद में, मान में, अपमान में, 7 शब्द, नमो अरिहंताणम। ये मंत्र उस ग्वाले की जिंदगी बदल गया, कुंद बना दिया, भगवान कुंद बन गए। ऐसे लोग, नमोकार मंत्र की इतनी श्रद्धा। सती, वो जो चंदना थी, उसका हाथ पकड़ा तो सती बोलती है, नमो अरिहंताणम, भगवान मैं कहां फंस गई। उसने खींच करके, देख करके, मुस्कुरा करके बोलता है, तू मेरे पुण्य से इस जंगल पे आई है, अब मैं तेरे साथ विवाह करूंगा। विवाह की बात, वो भी एक जैन कुल की कन्या जिसने व्रत ले लिया है, वो भी भील के साथ। इतना सहज है क्या किसी जैन समाज की लड़की को बरगला लेना, वो भी चंदना को बरगला लेना? इतना सहज तो नहीं है। भील ने लाख कोशिश करी, चंदना सिर्फ एक भाव करती रही, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। भील ने 1000 प्रयत्न करने के बाद, स्त्री अगर चाह ले, पुरुष की हैसियत नहीं है स्त्री को आंख उठा के भी देख ले। जितनी भी स्त्रियों को लोग आंख उठा के देखते हैं, स्त्रियां खुद चाहती हैं कि मुझे आंख उठा के देखो, तब देखने की हिम्मत पुरुष के अंदर आती है। लेकिन अगर स्त्री चाह ले कि अगर तुमने मुझे देखा भी तो तुम भस्म हो जाओगे, एक बार स्त्री आंख उठा के देखती है तो पुरुष की आंख नीचे हो जाती है। लेकिन अगर स्त्रियां खुद चाहती हैं कि तुम मुझे देखो, तुम मुझे जानो, तुम मुझे सूंघो, तुम मुझे स्पर्श करो, तो स्त्रियां माहौल बनाती हैं, फिर पुरुष बहकते हैं। बंधुओं, संसार की बड़ी विडंबना है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी ड्रेसअप, आपके कपड़े, आपका स्टाइल सिर्फ एक ही बात के लिए पुरुष वर्ग को प्रेरित करता है कि मुझे देखो,
मुझे चाहो, मुझे सूंघो, फिर जाकर के ये अपराधों की श्रेणियां पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में दिखाई देती हैं। हर स्त्री के अंदर का वो सतीत्व अगर पर पुरुष के सामने जाग जाए, फिर आप देखिए कमाल कि जितनी आंखों को झुका करके महिलाएं निकलती हैं रोड से, इतनी आंखों को झुका करके पुरुष निकलने लगेंगे रोड से कि खबरदार अगर किसी महिला को देखा तो यहां हर महिला के आंख में तेजस्विता और सतीपना है। लेकिन पुरुष की आंखें अगर इधर उधर बहक रही हैं, उसमें कारण कोई ना कोई ऐसी स्त्री है, एक दो के कारण में 1-2-100 खराब हो जाती हैं। चंदना इतनी हल्की नहीं थी। भील ने सोचा कि इसको बलात् करूंगा, इसके साथ विवाह करूंगा, लेकिन चंदना के नमोकार मंत्र की शक्ति और उसकी उदासीनता ने भील के मन के अंदर वो भाव बहुत जल्दी पैदा कर दिया कि ये मेरे हाथ में आने वाली नहीं है और जबरदस्ती रखने से कोई फायदा नहीं है। जिस सुंदरी को विद्याधर ने पसंद किया वो भील के हाथ में पड़ गई, और भील के हाथ में पड़ करके जब भील के हाथ में नहीं आई, तब उस भील ने वैश्या के बाजार में चंदना को बेच दिया। क्या सोचते, बड़े घर की लड़कियां और वैश्या के बाजार में खड़ी हो गई। कर्म कैसा विपरीत उदय में आया। लेकिन जितना विपरीत कर्म था, आचार्य कहते हैं उतनी ही ज्यादा गहरी उसकी समर्पण की सीमा थी धर्म के प्रति, कि वैश्या के बाजार में खड़े होकर के उसने अपने धर्म के प्रति समर्पण को दिखाया। भील बेच के चला गया और एक वैश्या ने खरीद लिया। वैश्या के हाथ से चंदना बिक चुकी। जब वैश्या ने खरीद लिया और वैश्या उसको लेके चली, उसी वक्त सामने से जैन धर्मावलंबी वृषभदत्त सेठ निकल रहे थे। सीखो इस कथानक से, वर्धमान स्वामी के कुल में आने के बाद प्रभावना सीखो कि वैश्या के हाथ में वो चंदना बिक गई। चंदना का मोल हजारों स्त्रियों के माध्यम से उस वैश्या ने खरीद लिया। चंदना को वैश्या सोचती है कि ये अगर मेरे कोठे पे बैठ गई तो अभूतपूर्व लाभ कमाएंगे। और वो वैश्या चंदना को लेकर के निकली तो वृषभदत्त सेठ सामने से निकल रहे थे। सामने से निकलते हुए इस वृषभदत्त सेठ ने उस वैश्या के हाथ में पकड़ी हुई चंदना, उसके आभूषण, उसके रंग, उसका चेहरा देख करके समझ लिया कि ये बड़े कुल की लड़की है, परिस्थितियों में फंस करके इसके हाथ पे आ गई। और उस वक्त भी चंदना बस एक ही बात कह रही थी, माँ मुझे मत ले चलो, मैं जिनेंद्र भक्त की अनुयायी हूं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आय, रोते रोते भी नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। जब चंदना ने ये माहौल दिखाया, वृषभदत्त सेठ ने सीखा, देखा वृषभदत्त सेठ ने कि तो नमो अरिहंताणम बोल रही है, जैन धर्मावलंबी, और वैश्या के हाथ में फंस गई। वृषभदत्त सेठ वैश्या से कहते हैं इसको छोड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए। वैश्या भी सोचती है कि ये तो बड़ा सेठ है, इसका नाम भी बड़ा प्रसिद्ध है पूरे नगर में, और ये यहां पर आकर के मुझसे ये इस लड़की को खरीदना चाहता है तो मोटी रकम वसूलूंगी। 10,000 में खरीदी थी चंदना, 50,000 स्वर्ण मुद्राओं में वृषभदत्त सेठ ने चंदना को वैश्या से खरीद लिया। क्या सीखते हैं आप इस बात से? रेड लाइट एरिया में जब कलकत्ता में जाते हैं कपड़े का धंधा करने वाले लोग, और जब रात में काम होने के बाद रेड लाइट एरिया में घूमते हैं, उस वक्त भोग और उपभोग दिखाई देता है। कभी किसी लड़की का चेहरा देख करके, किसी कन्या का चेहरा देख करके मन के अंदर भाव हुआ कि जेब में जितने पैसे रखे हैं इतने पैसे दे करके इसको इस व्यवसाय से मुक्त करा दें? हुआ कभी भाव? भोगने का भाव तो होता है, किसी को छुड़वाने का भाव पैदा किया नहीं महाराज, ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन जैन कुल के श्रावक की वो कहानी सुनो। वृषभदत्त सेठ वैश्या के हाथ में एक अच्छे घर की लड़की देखी नहीं कि अपने घर की संपत्ति दे करके, लेकिन किसी को पाप कार्य से मुक्त करा करके उठा लिया। वृषभदत्त सेठ और चंदना के बीच में जैसा तुम में और तुम्हारे बच्चे के बीच में अंतर था, इतना उम्र का अंतर था। 22 वर्ष की वो चंदना और करीब 65 साल से ऊपर के वृषभदत्त सेठ। संपत्ति कमाई है तो धर्माय तनु विमोचन। आचार्य कहते हैं धर्म के लिए सब कुछ त्याग किया जा सकता है।
जीवाणाम रखो धम्मो, गाना गाने से और मंदिर में पढ़ने से न तुम्हारा उद्धार होगा न समाज का। शुरुआत में मैंने कहा ना, गीता हर घर पहुंच गई, कुरान हर घर पहुंच गया, बाइबिल घर घर पहुंच गई। सोचो तो, बाइबिल हमारे घर तक पहुंच करके हमारे दिमाग में छा गई, नहीं छा गई? छा गई। हमने गीता के श्लोक याद कर लिए, बाइबिल की बातें याद कर ली, गाथाएं याद कर लिया, लेकिन अपने जैन धर्म का महावीर पुराण उठा करके ये ना देख पाए कि वृषभदत्त सेठ ने क्या कमाल किया। भगवान महावीर अगर विश्व विख्यात होते तो अहिंसा भी विश्व विख्यात होती। जितना पैसा पूरी दुनिया के लोग बम बनाने में खर्चा करते हैं, इतने पैसे में हम पूरी दुनिया बनाने में खर्चा करते। ये संरक्षण की, अपराध की सीमाएं खत्म हो गई होती अगर वर्धमान स्वामी हर घर तक जा करके बोल रहे होते, 2 रुपए की किताब से चाहे 100 रुपए की किताब में बोल रहे होते। लोग कितना काम करते हैं वहां के, हम क्या करते हैं? सुबह शाम बस अपना काम करते हैं महाराज, इसी में फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन ऐसे में शासन सुरक्षित नहीं रहता। विश्वव्यापी करना है भगवान वर्धमान स्वामी को, तो जब कभी भी किसी से संवाद के मौके भी मिले तो एक बार वर्धमान की चर्चा करो, एक बार वर्तमान के वर्धमान की चर्चा करो। वर्धमान स्वामी भगवान महावीर स्वामी हैं, वो चले गए, उनकी चर्चा करो, और वर्तमान के वर्धमान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की चर्चा करो। वो वर्तमान में वर्धमान हैं। जब कभी भी किसी भी अजैन व्यक्ति से संवाद करो तो एक बार अपने गुरु की चर्चा करो। एक बार गुरु की चर्चा करने पर हो सकता है वो अजैन व्यक्ति के मन के अंदर भी वो भाव पैदा हो, बड़ा अपने गुरु की तारीफ करता है, एक बार सुने तो, देखे तो, समझे तो, और ये भाव भी पैदा हो गया और एक बार भी देखा तो पता नहीं किसकी किस्मत का पन्ना पलट जाए। प्रभावना कौन करेगा? अजैन नहीं बंधु, जैन करेगा, और आप जैसे लोग जवाबदार करेंगे। फोन उठाते हो, उठाते साथ हेलो बोलने वाले, जय जिनेंद्र भाई साहब, हाँ भाई साहब जय जिनेंद्र, बताइए, हेलो बोलते हैं। हेलो होगा कोई नाम किसी महिला का जो पहली बार बोला और वो फेमस हो गया, लेकिन आप अपना कोडिंग बदलिए, बोलिए हाँ भाई साहब जय जिनेंद्र, बताइए आप कौन। एक बार जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र सब निकलने तो दो, फिर देखो ना कैसा कमाल मचता है। छोटी छोटी चीजें हैं, पैसा नहीं लगता, सिर्फ विचार लगता है। शब्द तो बोलते हैं, बस पुरुषार्थ और बुद्धिपूर्वक थोड़ा सा बदल क्या दिया कि हमने करिश्मा कर दिया। लेकिन कसम खा लो कि वर्धमान स्वामी को पूरे विश्व विख्यात करेंगे हम, अपने अंदाज से, अपनी आवाज से, अपने आगाज से करेंगे। एक बार आप सबने भी सोच लिया जैसे मैंने सोच लिया है, तो फिर अहिंसा सबके सर में चढ़ के बोलेगी। आज भारत की 70% आबादी मांसाहारी है, तुम कसम खाओ कि 30% को 70% तक लेकर के जाना है। और परचम गुरुदेव का, या तो वर्धमान का या वर्तमान के वर्धमान का, 2 की चर्चा रोज करिए। हर व्यक्ति से संवाद में एक बार तो अपने गुरु को लाइए, एक बार चला करके अपने वर्धमान स्वामी को लाइए, कोई गाथा लाइए, कोई श्लोक लाइए। याद है हमको, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। टीवी में दिखाया, सुनाया तो याद कर लिया, लेकिन आचाराणाम विघातेने कुदष्टिनाम च संपदा धर्मम ग्लानिम परिप्राप्त मुच्यन्ते जिनोत्तमा। ये 4 शब्द संस्कृत के पुराण के याद नहीं है, जो सुनते हैं वैसा बनते हैं। तो यदा या ही धर्म से तो छोटे से बच्चे को भी याद है, लेकिन इसके पद्म पुराण का वो श्लोक प्रथम सर्ग का ही अंतिम श्लोक है। आचाराणाम विघातेन कुदष्टिनाम च संपदा धर्मम ग्लानिम परिप्राप्त मुच्यन्ते जिनोत्तमा। जब धर्म ग्लानि को प्राप्त होता है, आचारों का विघात होता है, कुदष्टियों की संपदा, मिथ्यादृष्टि लोगों का बाहुल्य होता है, तब मुच्यन्ते जिनोत्तमा, तब किसी तीर्थंकर का इस सृष्टि पर अवतार होता है। ये बात भी उसी बात से मिलती जुलती शब्दों को कह रही है, लेकिन हमको बात कुछ और याद है, लेकिन अपना दर्शन याद नहीं है। लेकिन अपने दर्शन का कमाल खुद दिखाइए। 2-4 संस्कृत की गाथाएं, 2-4 संस्कृत के श्लोक, कुछ कारिकाएं मुँह जवानी कंठ में रखिए। जैसे घर के अंदर की वस्तुओं का रेट रखते हो ना, यहाँ पे भैया धनिया 132, जीरा 265, भैया नौसादर 55। इनने पूछा भैया ये कपड़ा कितने रुपए मीटर? 372। रेमंड का ये 1085। पूरे कबाड़ खाने में, जिसको तुमने दुकान कहते हो,
उस पूरे दुकान के कबाड़ खाने में कहाँ कितना कबाड़ पड़ा है, किस रेट का पड़ा है, किस रेट पे आया था, सब याद है। कितना बिका है, कितने पीस बिक गए, सब याद है तुमको। याद नहीं है तो गाथाएं याद नहीं है। लेकिन पूरा ग्रंथ याद मत करो, लेकिन 10-10 गाथाएं भी एक एक आदमी ने शाम को पढ़ने का नियम लिया, कंठ में रख ली, तो ये गाथाओं का धंधा बड़ा जबरदस्त है। ये गाथाएं जब 200 के सामने बोलोगे कि देखो हमारे आचार्य ऐसा कहते हैं, हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा है, हमारा ऐसा संवाद हुआ है, ऐसे धीरे 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 अहिंसा की लगार पूरी दुनिया में फैलाओ, वर्तमान स्वामी की प्रभावना करो बंधुओं। आज मौका है, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही तो करेंगे ना। किसके किसके कंधे पे दारोमदार है? वर्तमान स्वामी की प्रभावना करने का दारोमदार हरी दुकान वालों के मत्थे में है क्या? जो टोपी पहन के घूमता है वो वर्तमान स्वामी का जयकारा लगाएगा? अरे हम लगाएंगे, हमारा सौभाग्य, हमको मौका मिला है, हम करके दिखाएंगे कैसे किया जाता है। लेकिन घर के अंदर अपने खाने पीने से फुर्सत मिले तो काम करें, उसी से फुर्सत नहीं मिलती। वो सती चंदना जो है, सोचो ना, वो सती चंदना कहां कौशाम्बी में आके फंसी, बैसा के हाथ में आई, बैसा के हाथ से वृषभ सेठ ने 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर के खरीद लिया। तुमने कब किसी बैसा को के हाथ से फंसी किसी स्त्री को खरीदा? तुम किसी स्त्री को नहीं खरीद पाए, कोई बात नहीं। तुमने कब किसी जानवर को, किसी पशु को भी किसी कसाई के हाथ से खरीदा? अपने पूरे पैसे में सोचना कि कभी 5,000 रुपए भी खर्चा किए इस बात के लिए कि हमारे सामने ये बकरीद के दिन में हम बकरे खरीद करके फ्री कर दें, कभी मुर्गियां खरीद करके फ्री कर दें, कभी किसी ऊंट को मरने से बचा लें, कभी जब वो छोटे छोटे पिंजड़ों में बंद पंछी चेंचे पैंचे करते अपने बच्चों के क्रंदन करते हैं, तुम्हारा पैसा निरर्थक हो गया बंधुओं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में होकर के चुपचाप बगल से निकल गए, लेकिन कभी जीव के ऊपर दया नहीं करी। और बात करते हो वर्धमान स्वामी की, महावीर स्वामी की जयकारा लगाने की, कहने की बातें हैं, कुछ करने की करके दिखाओ। वृषभदत्त सेठ ने खरीदी चंदना। चंदना को पास में लाके बोलते हैं बेटी, संबोधन है शब्द का, बेटी, बेटी तू बड़े घर की है, विपरीत परिस्थितियों में फंस गई है, लेकिन तेरे मुख से नमोकार मंत्र सुन करके मुझे पक्का अनुभव है कि तू यहाँ की नहीं है, तू मेरे घर चल, मैं भी जैन हूँ, मेरे घर में मेरी बेटी बन के रहना। ये शब्द कहे चंदना से। संबोधन बड़ा कमाल करता है। किसी को लड़की कहो, किसी को लुगाई कहो, किसी को औरत कहो, ये शब्द किसी भी स्त्री को अपमानित महसूस कराने के लिए होते हैं। लेकिन किसी भी स्त्री को बेटी कहो, बहन कहो या माँ कहो, तो लगता है कि अभी भी कहीं पर किसी के दिल में इज्जत का दर्जा बना हुआ है। साधुओं के मुख से माँ, बहन और बेटी के अलावा चौथा शब्द नहीं निकलता। कैसे शब्दों की साधना है साधुओं की। कभी भी संवाद करेगा, कोई साधु है संवाद करेगा, इतने कहेगा, एक बहन आई थी, एक बेटी आई थी, एक माँ आई थी, हमसे ऐसा कह गई। लेकिन कभी नहीं कहते जिन शब्दों से आप संवाद करते हैं ना, ये शब्दों का सौंदर्य थोड़ा सा मन के अंदर भी बदल दिया तो बड़ा कमाल होता है, कमाल। वृषभदत्त सेठ ने चंदना से कहा कि बेटी तू बड़े घर की है, तू मेरे घर चल, घर चल, वहीं रहना। घर में सुभद्रा थी, वृषभदत्त सेठ की पत्नी, उम्र थी 55 साल की। वृषभदत्त सेठ थे 65 साल के, 10 साल का अंतर था। अधिकतम 9 साल का अंतर पुरुष और स्त्री के बीच में अच्छा माना जाता है। इससे ज्यादा के अंतर से फिर जनरेशन बदलने लगती है। मतलब 2 साल से लेकर के 9 साल का गैप तो ठीक है। आजकल तो कार्गो मैरिज चलती है, लड़की बड़ी होती है, लड़का छोटा होता है। बोले अरे महाराज अब हो गया तो हो गया। लेकिन ऐसे गैप से इसके पीछे के कारण रहते हैं। पुरुष का दिमाग 21 साल में जितना तेज होता है, एक कन्या 18 वर्ष की उम्र में उतनी प्रौढ़ हो चुकी होती है। इसलिए कॉम्बिनेशन ऐसा बैठाया जाता है। वृषभदत्त सेठ उस चंदना को अपने घर में ले आए। सुभद्रा ने उसको पहली बार देखा तो जैसे विद्याधर मोहित हो गया था, ऐसे सुभद्रा के मन के अंदर भी शंका का एक कांटा पैदा हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 65 साल की उम्र में
ये 22 वर्ष की लड़की मेरी सौतन बनकर के मेरे घर के अंदर तो नहीं आ गई है। सुभद्रा के मन के अंदर कांटा पैदा हुआ। आगे क्या हुआ इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। शब्दों को विराम देता हूं, आपका समय हो गया है। कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूं दोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख।